नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस आज की वाणी में। जय गौरी नंदन। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी उसे भीतर तक हिला देता है। जब कोई व्यक्ति सोते हुए अचानक उठ जाता है और उसके मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहता है कि सपने में मरे हुए लोग मुझे क्यों दिखाई देते हैं? क्या यह केवल सपना है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? मित्रों, यह प्रश्न केवल आज का नहीं है, बल्कि युगों युगों से मनुष्य इस रहस्य को समझने का प्रयास करता आया है, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होता है यह जानने की जिज्ञासा हर हृदय में होती है। मित्रों, जब कोई अपना इस संसार से चला जाता है तो उसका शरीर तो चला जाता है, लेकिन उसकी स्मृतियाँ, उसके शब्द, उसका स्पर्श, उसकी भावनाएं हमारे भीतर जीवित रहती हैं। और यही जीवित स्मृतियाँ नींद की अवस्था में स्वप्न बनकर हमारे सामने आ जाती हैं। मनुष्य दिन में जो दबा लेता है वही रात में सपना बनकर बाहर निकलता है। ये प्रकृति का नियम है। मित्रों, शास्त्र कहते हैं कि मन 3 अवस्थाओं में कार्य करता है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में हम संसार देखते हैं, स्वप्न अवस्था में हम अपने भीतर का संसार देखते हैं और सुषुप्ति अवस्था में आत्मा विश्राम करती है। जब कोई मृत व्यक्ति सपने में आता है तो वह अधिकतर स्वप्न अवस्था का खेल होता है, लेकिन हर स्वप्न केवल मन का खेल नहीं होता, कुछ स्वप्न आत्मा से भी जुड़े होते हैं। मित्रों, बहुत से लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं कहीं यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि डर को अपने हृदय में स्थान मत दीजिए, क्योंकि भय से बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। जो व्यक्ति भय में जीता है वह सत्य को कभी नहीं समझ पाता। अब समझिए मित्रों, जब कोई व्यक्ति हमें सपने में दिखाई देता है जो इस संसार में नहीं रहा, तो उसके पीछे सबसे पहला कारण होता है भावनात्मक संबंध। जिन लोगों से हमारा प्रेम गहरा होता है, जिनके साथ हमने जीवन का बड़ा समय बिताया होता है, उनका संस्कार हमारे चित्त पर बहुत गहराई से अंकित हो जाता है और वह संस्कार समय समय पर उभरता रहता है। विशेषकर तब जब हम जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। मित्रों, मान लीजिए किसी ने अपने पिता को खो दिया। पिता जीवन में सुरक्षा का प्रतीक होता है। जब जीवन में असुरक्षा आती है, संघर्ष बढ़ता है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है, तब वही पिता स्वप्न में आकर खड़े हो जाते हैं। ये इस बात का संकेत है कि भीतर का मन आज भी उसी सुरक्षा को खोज रहा है। इसी प्रकार माता का सपने में आना करुणा, ममता और स्नेह की आवश्यकता को दर्शाता है। दादा दादी का आना संस्कारों की याद दिलाता है। गुरु का आना जीवन की दिशा पर प्रश्न उठाता है। मित्रों, स्वप्न हमें डराने नहीं आते, स्वप्न हमें समझाने आते हैं। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि जीव जब शरीर छोड़ता है तो उसके कर्म समाप्त नहीं होते, कर्म आत्मा के साथ चलते हैं, और आत्मा जब तक पूर्ण शांति को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक उसका संबंध इस संसार से सूक्ष्म रूप में बना रहता है। इसी कारण कई बार सपनों में मृत व्यक्ति दिखाई देता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा में उसे अपने कर्मों का फल भोगना होता है। यदि जीवन में अत्यधिक मोह रहा हो, अपूर्ण इच्छाएं रही हों या परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्ति रही हो, तो वह आत्मा बार बार स्मृति में आती है और वही स्मृति स्वप्न बन जाती है। लेकिन मित्रों, यह भी सत्य है कि हर सपने को आत्मा का आगमन समझ लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि मन बहुत चतुर है, वह स्वयं दृश्य रच लेता है। कई बार व्यक्ति दिन में किसी फोटो को देख लेता है, किसी बात को सुन लेता है, किसी स्मृति को याद कर लेता है और वही रात में सपना बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे पहचानें कि सपना केवल मन का है या किसी संकेत का। मित्रों, इसके लिए अपने हृदय की अवस्था को देखिए। यदि सपना देखने के बाद मन शांत हो जाए, डर न लगे और भीतर से कोई बोझ हल्का महसूस हो,
तो समझ लीजिए वह स्वप्न शुद्ध था। लेकिन यदि सपना देखने के बाद भय, घबराहट, बेचैनी बढ़ जाए तो वह मन का विकार है। मित्रों, कई बार सपने में मृत व्यक्ति कुछ कहता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में उसके शब्दों पर नहीं बल्कि उसके भाव पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वप्न का संदेश शब्दों में नहीं भावों में छुपा होता है। यदि वह व्यक्ति आशीर्वाद देता हुआ लगे तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। यदि वह चुपचाप देखता रहे तो यह आत्मचिंतन का संकेत है। मित्रों, एक बात और समझ लीजिए, यदि जीवन में हम लगातार चिंता, तनाव, क्रोध और नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो हमारे स्वप्न भी वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए स्वप्न सुधारने का सबसे सरल उपाय है जीवन को सुधारना। सोने से पहले मोबाइल छोड़िए, प्रभु का नाम लीजिए, दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगिए और मन को हल्का करके सोइए। आप देखेंगे कि सपने स्वयं शांत हो जाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मृत व्यक्ति हमें किसी आने वाली घटना की सूचना देने आते हैं? तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि सामान्य अवस्था में ऐसा बहुत कम होता है। ईश्वर ने भविष्य को केवल अपने हाथ में रखा है, लेकिन कभी कभी चेतना हमें सावधान करने के लिए संकेत देती है। मित्रों, अब तक हमने समझा कि सपने में मरे हुए लोग क्यों आते हैं, इसके पीछे मन, स्मृति, संस्कार और आत्मा की भूमिका क्या है। आगे के भाग में हम ये जानेंगे कि कौन से सपने शुभ माने जाते हैं, कौन से अशुभ, और ऐसे सपनों के आने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, अब हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि केवल यह जान लेना पर्याप्त नहीं है कि सपने में मरे हुए लोग क्यों आते हैं, बल्कि यह समझना भी आवश्यक है कि वे अलग अलग रूपों में क्यों दिखाई देते हैं और हर रूप हमारे जीवन को क्या संदेश देता है। कई बार व्यक्ति सपने में देखता है कि मृत व्यक्ति बिल्कुल जीवित जैसा दिखाई दे रहा है, वही कपड़े, वही मुस्कान, वही आवाज़, जैसे कुछ बदला ही ना हो। ऐसे स्वप्न यह दर्शाते हैं कि आपका मन अभी उस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है। भीतर कहीं न कहीं आप आज भी यही मानते हैं कि वह व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा है। यह मोह की अवस्था होती है और मोह कोई पाप नहीं है। मोह मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है। मित्रों, लेकिन जब यही मोह बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वह मन को कमज़ोर करने लगता है। ऐसे में स्वप्न बार बार आते हैं और व्यक्ति दिन में भी उसी स्मृति में खोया रहता है। शास्त्र कहते हैं कि अत्यधिक मोह आत्मा और मन दोनों को बांध देता है। इसलिए ऐसे समय में वैराग्य नहीं बल्कि संतुलन आवश्यक है। स्मृति रहे लेकिन जकड़न न बने। कई बार मृत व्यक्ति सपने में दुखी दिखाई देता है, रोता हुआ, परेशान या कुछ कहना चाहता हुआ। ऐसे स्वप्न देखकर लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसे स्वप्न अधिकतर हमारे अपने अपराधबोध से जन्म लेते हैं। कहीं न कहीं मन में यह भाव रहता है कि हमने उस व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं किया, हमने उसके जीवन में कोई गलती की, या उसके जाने के बाद उसके लिए कुछ अधूरा रह गया। वही अधूरापन उस चेहरे पर दुख बनकर दिखाई देता है। ऐसे स्वप्नों का उपाय डरना नहीं है बल्कि स्वयं से क्षमा मांगना है और उस आत्मा के लिए सद्कर्म करना है, दान करना, जरूरतमंद की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन कराना और मन ही मन उस व्यक्ति से क्षमा मांग लेना। इससे मन भी शांत होता है और स्वप्न भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। मित्रों, कई बार लोग यह भी देखते हैं कि मृत व्यक्ति सपने में बुला रहा है, हाथ पकड़कर साथ चलने को कह रहा है। यह स्वप्न मन को अत्यधिक विचलित कर देता है। शास्त्रों में ऐसे स्वप्न को शुभ नहीं माना गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई अनहोनी निश्चित है। इसका अर्थ यह है कि आपका मन उस समय बहुत कमज़ोर अवस्था में है। जीवन से विरक्ति, थकान या गहरा अवसाद आपके भीतर घर कर चुका है। ऐसे समय में सबसे पहला कार्य है जीवन के प्रति आशा को मजबूत करना, प्रभु का स्मरण करना, अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना और किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपनी बात साझा करना।
क्योंकि जब मन को सहारा मिल जाता है तो ऐसे स्वप्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, आप समझिए एक और स्थिति, जब सपने में मृत व्यक्ति कुछ देता हुआ दिखाई दे, जैसे आशीर्वाद, वस्त्र, भोजन या कोई प्रकाश, ऐसे स्वप्न अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ये इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है और आपका मन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मित्रों, यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, स्वप्न को भविष्यवाणी समझकर जीवन को उसी पर छोड़ देना भी मूर्खता है। स्वप्न केवल संकेत देते हैं, निर्णय आपको स्वयं लेने होते हैं, कर्म आपको स्वयं करने होते हैं। अब बात करते हैं बार बार एक ही व्यक्ति का सपने में आना। यदि कोई मृत व्यक्ति लगातार स्वप्न में दिखाई दे रहा है तो यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई भावनात्मक गांठ है जो खुल नहीं पा रही है। ये गांठ तब तक बनी रहती है जब तक आप उसे स्वीकार नहीं कर लेते। स्वीकार करना मतलब ये मान लेना कि जो होना था वह हो चुका है और अब जीवन को आगे बढ़ना है। मित्रों, कई लोग यह पूछते हैं कि क्या यह पितृदोष होता है, तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि हर सपना पितृदोष नहीं होता। पितृदोष एक विशेष स्थिति होती है जब परिवार में लगातार बाधाएं आती हैं, सपने के साथ साथ जीवन में भी अड़चनें बढ़ती जाती हैं और तब योग्य विद्वान से मार्गदर्शन लेना चाहिए। लेकिन केवल सपना देखकर स्वयं को दोषी मान लेना उचित नहीं है। मित्रों, अब विज्ञान की दृष्टि से भी समझिए। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो हमारा मस्तिष्क उसे खोने की पीड़ा को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता और वही पीड़ा अवचेतन मन में संग्रहित हो जाती है। नींद के समय जब चेतन मन विश्राम करता है तब अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और वही स्मृतियां सपनों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए कई बार वही सपना बार बार आता है जब तक कि मन उस पीड़ा को पूरी तरह पचा नहीं लेता। यह एक प्रकार की मानसिक चिकित्सा भी है जिसे प्रकृति स्वयं करती है। मित्रों, लेकिन यदि सपनों के कारण नींद उड़ जाए, भय बना रहे, दिन का जीवन प्रभावित होने लगे, तो यह संकेत है कि अब केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक संतुलन की भी आवश्यकता है। ऐसे में स्वयं को कमजोर मानने की बजाय सहायता लेना बुद्धिमानी है। अब एक महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए, कई बार सपने में मृत व्यक्ति मौन रहता है, कुछ कहता नहीं, बस देखता रहता है। ऐसे स्वप्न आत्मचिंतन का संकेत होते हैं। ये आपको ये बताने आते हैं कि अपने जीवन की दिशा पर एक बार पुनः विचार कीजिए, कहीं आप वही गलती तो नहीं दोहरा रहे जो उन्होंने अपने जीवन में की थी। मित्रों, स्वप्न केवल अतीत से नहीं जुड़ते, स्वप्न हमें भविष्य के लिए भी तैयार करते हैं, लेकिन वह भविष्य डर से नहीं चेतना से जुड़ा होता है। अब आगे के भाग में हम यह जानेंगे कि ऐसे स्वप्न आने पर हमें सोने से पहले क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपने स्वप्नों को शांत और शुभ बनाया जा सकता है ताकि मन भी हल्का रहे और आत्मा भी प्रसन्न रहे। मित्रों, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की ओर आते हैं जहां यह समझना आवश्यक हो जाता है कि जब ऐसे स्वप्न आने लगे तो हमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि स्वप्न केवल देखने की वस्तु नहीं होते, वे हमें भीतर से सुधारने के लिए आते हैं। सबसे पहले अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। यदि दिन भर मन अशांत रहता है, मोबाइल पर नकारात्मक समाचार, हिंसा, मृत्यु, भय से जुड़ी बातें देखते रहते हैं, तो वही सब रात में स्वप्न बनकर सामने आता है। इसलिए सोने से कम 1 घंटा पहले मन को शांत करने का प्रयास करें। दीपक जलाइए, प्रभु का नाम स्मरण कीजिए और दिन भर की थकान को मन से उतार दीजिए। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो मन सोते समय जिस भाव में होता है वही भाव स्वप्न का बीज बन जाता है। इसलिए यदि आप शांति में सोएंगे तो स्वप्न भी शांति के होंगे और यदि चिंता में सोएंगे तो स्वप्न भी चिंता के होंगे। ये एक अटल नियम है।
अब समझिए प्रार्थना का महत्व। कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना केवल मंदिर में होती है, लेकिन सच्ची प्रार्थना तो वह है जो सोने से पहले हृदय से निकले। अपने शब्दों में प्रभु से कहिए कि हे ईश्वर, मेरे मन को शांत कर दीजिए, मेरे भीतर जो भय है उसे हर लीजिए, और जो आत्माएं मुझसे जुड़ी हैं उन्हें भी शांति प्रदान कीजिए। ऐसी सरल प्रार्थना बहुत गहरा प्रभाव डालती है। मित्रों, यदि आप किसी विशेष मृत व्यक्ति को बार बार स्वप्न में देखते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा कार्य करिए। किसी एक दिन उसके नाम से दान कर दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा दीजिए, या किसी मंदिर में दीपक जला दीजिए। इससे आपके मन को भी तृप्ति मिलेगी और स्वप्नों की तीव्रता भी कम होगी। अब बात करते हैं मंत्र जप की। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे ध्वनि के माध्यम से मन की तरंगों को संतुलित करते हैं। सोने से पहले गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय दूर होता है और नींद भी गहरी आती है। मित्रों, बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या ऐसे स्वप्न किसी अशुभ समय में अधिक आते हैं? तो मैं कहूँगा कि जब जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन चल रहा होता है, जैसे विवाह, संतान का जन्म, नौकरी में बदलाव या कोई बड़ा निर्णय, तब ऐसे स्वप्न अधिक आते हैं, क्योंकि मन पुराने सहारे को याद करता है और वही सहारा स्वप्न बनकर सामने आता है। अब समझिए एक और गहरी बात। कई बार मृत व्यक्ति सपने में हमें कोई कार्य करते हुए दिखता है, जैसे पूजा करते हुए, सेवा करते हुए या किसी गलत मार्ग से रोकते हुए। ऐसे स्वप्न आत्मा की नहीं बल्कि आपके संस्कारों की आवाज़ होते हैं, जो आपको सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। मित्रों, यदि आप इन स्वप्नों को केवल डर के चश्मे से देखेंगे तो आप संदेश खो देंगे, लेकिन यदि आप इन्हें चेतना से देखेंगे तो ये आपके जीवन के शिक्षक बन सकते हैं। अब एक बहुत आवश्यक विषय, बच्चों को भी कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं और वे डर जाते हैं। ऐसे में उन्हें डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम से समझाना चाहिए कि यह सपना है, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि बचपन का डर मन में गहरी छाप छोड़ देता है। मित्रों, यदि किसी को लगातार बहुत भयानक स्वप्न आते हों, चीख कर नींद टूट जाती हो, पसीना आ जाता हो, तो यह संकेत है कि मन पर बहुत अधिक दबाव है। ऐसे में केवल आध्यात्मिक उपाय नहीं बल्कि जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। अब समझिए कि स्वप्न समाप्त क्यों नहीं होते, क्योंकि हम दिन में वही जीवन जीते रहते हैं जो उन्हें जन्म देता है। यदि आप दिन में भय को पालेंगे तो रात में वह भय स्वप्न बनेगा, इसलिए भय को जड़ से हटाना होगा। मित्रों, अब हम इस विषय के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और यहाँ आकर यह समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में मृत्यु क्या है, क्योंकि जब तक मृत्यु का भय मन में बना रहता है तब तक उससे जुड़े स्वप्न भी हमारा पीछा करते रहते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि एक यात्रा का परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर की ओर बढ़ती है। यही सनातन सत्य है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तब सपनों में आने वाले मृत लोग डर का कारण नहीं रहते बल्कि स्मरण का माध्यम बन जाते हैं। तब हमें यह अनुभूति होने लगती है कि जो चला गया वह कहीं खोया नहीं है, वह केवल रूप बदल चुका है, और यही समझ मन को बहुत हल्का कर देती है। मित्रों, आत्मा का उद्देश्य किसी को डराना नहीं होता। आत्मा का उद्देश्य केवल अपने कर्मों की यात्रा को पूर्ण करना होता है। और जब हम किसी आत्मा को सपने में देखते हैं तो अधिकतर वह हमारी अपनी चेतना का प्रतिबिंब होती है। ये हमें ये बताने आती है कि जीवन बहुत छोटा है, इसे भय और दुख में नहीं बल्कि सद्कर्म और प्रेम में बिताना चाहिए। अब यह भी समझ लीजिए कि जीवन में सबसे बड़ी साधना है स्वीकार करना। जिसने स्वीकार कर लिया कि जो होना था वह हो चुका, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, और जिसने स्वीकार नहीं किया वह बार बार अतीत में उलझता रहता है, और वही उलझन स्वप्न बनकर सामने आती है।
मित्रों, यदि आप अपने जीवन में किसी अपने को खो चुके हैं तो रोना गलत नहीं है, याद करना गलत नहीं है, लेकिन उसी दुख में डूबे रहना आत्मा और आपके लिए, दोनों के लिए कष्टकारी है, क्योंकि आत्मा भी चाहती है कि आप आगे बढ़ें, मुस्कुराएं और जीवन को पूरी तरह जिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो जीव पीछे मुड़कर देखता रहता है वह अपनी यात्रा को लंबा कर लेता है, और जो आगे देखता है वह शीघ्र ही शांति को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन को आगे की ओर ले चलिए। मित्रों, एक दिन हम सबको भी यह शरीर छोड़ना है। यह सत्य जितना जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना ही जीवन सरल हो जाता है। तब न सपनों का भय रहता